योब में पिकनिक मनाने आने वाली फैमिली की 2 गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गईं। सैलाबी पानी में डूबकर 4 खवातीन जान बहक, 2 अफराद जख्मी। जान बहक होने वालों में 3 बहनें भी शामिल। 3 लाशें निकाल ली गईं, एक की तलाश जारी। जान बहक और जख्मियों का ताल्लुक मुल्तान से है। मुतासरा फैमिली कोयटा के रास्ते योब पहुंची थी। दरियाए सवात में बह जाने वाले 2 लापता अफराद की तलाश जारी। एक और लाश निकाल ली गई। सानिया सवात पर अवाम का पारा हाई, सड़कों पर निकल आए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली के खिलाफ एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर शहजाद महबूब और TMO को मुअत्तल कर दिया। जान बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए फी कस 15 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा, हर आंख अश्कबार। दरियाए सवात के ऊपर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। सूबाई हुकूमत ने अभी DC मुअत्तल किया है। मुअत्तल तो वजीर आला को करना चाहिए था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बेस्ड एट अडियाला, जो अडियाला में कैंप ऑफिस कायम किया हुआ है, क्या खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने आपको मैंडेट इस बात का दिया था कि आप वर्क फ्रॉम अडियाला करें? रोज लीडर को सफाई देना, लीडर से अहकामात लेना, अवाम ने मैंडेट आपको अवामी खिदमत का दिया था। डिप्टी कमिश्नर की बजाय वजीर आला KP को मुअत्तल किया जाना चाहिए था। अली अमीन गंडापुर ने अपना कैंप ऑफिस अडियाला जेल को बनाया हुआ है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 12 साल में KP हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। सवात में अफसोसनाक वाकया हुआ जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। सयाह जिंदगी बचाने की दुहाइयां देते रहे। पूरी कौम सानह सवात पर रंजीदा है। पंजाब हुकूमत कुदरती आफात पर सियासत करने से गुरेज करे। वज़ीर आला मरियम नवाज के कुदरती आफात पर सियासत करने के बजाय अपने सूबों पर तवज्जो देनी चाहिए। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का पंजाब हुकूमत के सवात वाक़े पर बयानात पर रद्द-ए-अमल। का सवात वाक़े में हुकूमती मशीनरी मुतहर्रिक रही। ख़राब मौसम हेलीकॉप्टर सर्विस की फराहमी में रुकावट बना। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों के लिए माली इमदाद का ऐलान भी किया है। वज़ीर आला ने हेलीकॉप्टर आवाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया है। कई टन अद्वियात मुतासरा इलाकों में पहुंचाई गई हैं। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट रिस्क में कमी। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती हुई मईशतों में सर फहरिस्त। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट रिस्क में गुज़िश्ता 12 माह में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का इम्कान 59% से कम होकर 47% रह गया। मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के बायस डिफ़ॉल्ट रिस्क में कमी हुई। डिफ़ॉल्ट रिस्क में नुमाया कमी सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का मज़हर है। आलमी मालियाती इदारों की जानिब से क्रेडिट आउटलुक में बेहतरी से डिफ़ॉल्ट रिस्क में कमी हुई। सिफारती महाज के बाद अदालती महाज पर भी भारत को शिकस्त फाश। सिंध तास मुआहदे पर सालसी अदालत ने पाकिस्तान की तायीद कर दी। फैसले में कहा, भारत का मुआहदा यकतरफा मुअत्तल करने का इकदाम दुरुस्त नहीं। अदालत ने सिंध तास मुआहदे का बगौर जायजा लिया। कहीं भी यकतरफा तौर पर मुअत्तली की शिक शामिल नहीं। सालसी अदालत ने मुस्तकिल अदालत बराए इंसाफ के तहत फैसला दिया। भारत की सालसी अदालत से कार्रवाई मुअत्तल करने की सदा मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान का फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत की जानिब से मुआहदे को यकतरफा मुअत्तल करने का इकदाम गैर कानूनी करार देना खुशाइंद है। पाकिस्तान तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार है। आलमी सालसी अदालत के फैसले से पाकिस्तान बयानिए को तक़वियत मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। भारत यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी हमारी लाइफ लाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने इस सिलसिले में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान की काविशों को सराहा। सालसी अदालत का फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है। भारत सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। सेनेटर शरी रहमान ने सालसी अदालत का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। कहा, आलमी अदालत के फैसले ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। सिंध तास मुआहदा कायम रहेगा। भारत को अब आलमी कवानीन का एहतराम करना होगा। शाजिया मरी बोली। बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर इंडस वाटर पर पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। आलमी अदालत में भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त करार पाया। भारत को जिम्मेदारी से राह फरार इख्तियार करने नहीं देंगे।
कि आप मुझे अपने खिलाफ एक रेफरेंस लिखकर भेजने पे मजबूर कर रहे हैं। एंड आई एम सेंडिंग दिस रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन इन 26 अफराद के खिलाफ कि इन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी लीडर की हिदायत को तस्लीम नहीं किया। अगर आपके किसी लीडर के खिलाफ कोई मुकदमा है जेल में, तो किसका लीडर जेल में नहीं रहा? यहाँ पर तो लोगों के लीडरों को फांसियां दी गई हैं। क्या वो जाके कोर कमांडरों के घर को मैं जलाता रहूं? क्या रेडियो पाकिस्तान की इमारत को मैं जलाता रहूं? और ये अगर जराइम नहीं है तो क्या है? अगर वो जेल में है तो मैंने जेल में डाला है। ये सब करें आप तो आपके उस बंदे को जो सजा भी ना मिले उस चीज की। पीटीआई अरकान को वजीर आला मरियम नवाज की तकरीर के दौरान एहतजाज महंगा पड़ गया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपोजिशन की 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया। असम्बली में तोड़ फोड़ पर 10 अरकान को 20 लाख रुपए से जायद जुर्माना भी कर दिया। मुअत्तल अरकान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवाने का भी ऐलान। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा, कार्रवाई ऐवान में हंगामा आराई, नारेबाजी, धक्कम पहल और दस्तावेजात फाड़ने पर की गई। अपोजिशन को एहतजाज का हक है, लेकिन गुंडागर्दी और गालियां देना किसी का हक नहीं। वजीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान गालिम गलोच और हुल्लड़बाजी की गई। अपोजिशन का रवैया अफसोसनाक था। ऐवान की हुर्मत को बरकरार रखना मेरी जिम्मेदारी है। मुअत्तल रुकन इम्तियाज अली का स्पीकर पर जानिबदारी का इल्जाम। बोले, टिकटॉकर वजीर आला जब साल असम्बली में नहीं आएंगी तो एहतजाज तो होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से अपोजिशन के 26 अरकान को मुअत्तल करने पर अपोजिशन का पार्लिमानी पार्टी का इजलास की सदारत अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने की। इजलास में मुअत्तल होने के बाद आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया गया। स्पीकर की तरफ से अरकान की मुअत्तली को अदालत में चैलेंज करने पर भी गौर हुआ। अपोजिशन का असम्बली के मेन गेट पर अपना इजलास मुनक्किद करने पर भी गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा, बैठ कर बात करते हैं, मुज़ाकरात ही तमाम चीज़ों का हल है। पहले भी आपको कहा है कि बैठ कर बात कर लें। बैरिस्टर गोहर ने तस्दीक कर दी। हमारी तरफ से फिलहाल कोई जवाब नहीं गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई के साथ कोई ज्यादती नहीं की गई। पीटीआई के लोग आइन और कानून की पासदारी नहीं करते। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नजरसानी केस का फैसला खुशाइंद है। फैसले से आइन की रूह के खिलाफ होने वाली गलती की दुरुस्तगी हो गई है। जजों के फैसले को मजमूई तौर पर देखा जाता है। आइन में दर्ज तरीक़ेकार के तहत मखसूस नशिस्तों की तकसीम होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। दुश्मन अगर ये समझे पाकिस्तान जवाब नहीं देगा तो वो गलती पर है। मार्का हक भारत की यादाश्त से कभी ख़त्म नहीं होगा। भारत ने गैर जिम्मेदाराना जारहियत का इर्तिकाब किया जिससे पूरे खित्ते को ख़तरा था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का PNS रहबर में नेवी की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, खित्ते में पाक बहरिया के लिए मैरी टाइम वॉरफेयर के चैलेंज बढ़ रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए अवाम, हुकूमत, फ़ौज में मजबूत ताल्लुकात नागुज़ीर हैं।